हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और अभी 12 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ शायरा के लिए। भाभी फ़ोन की हुई थी, कल भी तो आप लोगों को पता ही रिक्वेस्ट कर रही थी ले जाने के लिए। शाम आज नहीं आ रहे हैं वो, आज शायद वहाँ से निकलेंगे या कल निकलेंगे, नहीं पता। तो मैं ना अच्छा मुझे नहीं लग रहा, तुम घबराहट हो रही है। मैं ये जो फजर की अजान हुई है उसके बाद जा कर के मैं सोई हूँ, उसके भी काफ़ी आधा घंटे के बाद जा कर के सोई हूँ। और 10 बजे फिर मैं ना ऐसे ही मेरी नींद खुल गई और मुझे एकदम बेचैनी सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भाभी फ़ोन की, ऐसे भी बोली थी, वो बोल रही थी कि है ना भेजना है हम आपको किसी को लेने के लिए। मैं बोली भेजिए मत, परेशान मत हुई, मैं आ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, दिन भर उनके पास रहूँगी और नाइट में फिर मैं आ जाऊँगी घर में ही। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ उनके यहाँ। अब जो भी ब्लॉग मेरा होगा वो उनके यहाँ का ही होगा। टोटो का हमने बहुत वेट किया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर कहीं पे रास्ता कुछ का प्रॉब्लम था, उस वजह से टोटो दूसरी साइड से जा रहा था। तो फिर ना मैं टहलते टहलते थोड़ा आगे निकली। फिर मुझे लगा कि अब क्या ही टोटो करना इतना नज़दीक आके, तो मैं पैदल ही निकल गई। और ये शायरा के घर में पहुँच चुकी हूँ, मतलब उसको बिल्डिंग में चढ़ रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। और ये रहा शायरा के रूम का बाहर का गेट। भाभी आज परेशान बनी हुई है। नहीं, ऐसी परेशानी का वही तो रोज का काम है। वो अकेले के लिए परेशान होते हैं। इस बार ननद लोग याद तो करेंगे ना, सब हो जाएगा, बदमाश होता है, ये भी एक हो जाए। देखिए हो रही है ना हल्की हल्की बारिश। आइसक्रीम बना देते थे और खाते थे। इसका वाटरमेलन का तरबूज को 3 बज रहे थे फ्रेंड्स, और यहाँ पे लंच निकल रहा था हम लोगों का, जिसमें बना था आलू गोश्त, पुलाव और पापड़ और सैलेड। तो हमने अच्छे से बैठ के वो खाया 4 बजे के करीब। वही जो वाटरमेलन कट करके फ्रीज में रख दिया गया था, भाभी ने वो दिया खाने के लिए, हमने फिर वो खाया। और शाम में फिर से यहाँ चला चाय नाश्ता, जो कि 7 बजे के करीब चला था। और 9 बजे के करीब वहाँ से मैं फिर निकल गई थी। और अब मैं आ गई थी घर। और घर आकर के मुझे बनाना था भाजी और रोटी। तो मुझे भी भूख बहुत लग रही थी 9 बजे के करीब, लेकिन मैं सोची कि पहले भाजी बना करके रख दे रही हूँ। घर में सब्ज़ी में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा हमने देखा तो आलू बचा हुआ था 6-7 पीस, तो उसको छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के, तो उसी को हमने कट कर लिया था। और उसका वही जो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, वही वाली भाजी बना रही हूँ, जो कि रोटी के साथ अच्छी लगती है और दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है। और हाँ, आप लोगों ने, कई लोगों ने बनाया तो कमेंट करके भी मुझे बताया कि सच में दी एकदम सिंपल वे में बना था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो बस यही बनाने में लगी पड़ी हूँ। रोटी मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले भाजी बना के रख दे रही हूँ, रोटी जब शाम आए उस टाइम ही गरम गरम बनाऊंगी। बहुत पहले बना के रख दूँगी तो वो ना थोड़ा ये हो जाता, ठंडा होने से थोड़ा मज़ा उसका ख़राब हो जाता है ऐसे भी। इसीलिए अंडे वगैरह घर में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं गई थी नीचे लाने वगैरह के लिए, और मेरे जहन से भी निकल गया था, तो इसलिए सिर्फ भाजी ही बना रही हूँ। अच्छा, पिछले ब्लॉग में आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कमेंट मेरे लिए आए। आप सब लोगों ने हमें समझाया, किन्होंने अपनी फ़िक्र जताई कि मैं अकेली हूँ, ये वो। और बहुत ज़्यादा ये कमेंट आए कि नगमा हम भी अकेले हैं, हम भी अपने घर पे अपने फैमिली में अकेले रहते हैं। तो हाँ, हम औरतों के साथ ज़्यादातर ये चीज़ होती ही है कि हमें अकेले ही लाइफ में ज़्यादातर रहना पड़ता है। घर में लोग हैं भी तो सब तो अपने अपने काम वगैरह में बाहर निकल गए, हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। तो खैर दिन की तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम वही नाइट में आ जाती है। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जब जैसा अल्लाह पाक देते हैं वक्त, इंसान ढल ही जाता है उस हिसाब से। बस बात यही है कि अचानक से कुछ होता है तो चीज़ें अजीब लगती है, अटपटी सी। अगर वही चीज़ आपके साथ कंटिन्यू होती जाए तो फिर आपको उस चीज़ की आदत बन जाती है, आप उस चीज़ में ना ईज़िली ढल जाते हैं। तो अच्छा, पिछले ब्लॉग में ये कमेंट आया था, मैं जो कुछ कुछ बीच में मिस्टेक कर देती हूँ, वॉइस ओवर में कुछ उल्टा पुल्टा मुंह से निकल जाती है, तो उस पर जो मैं मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो कमेंट आया था बहुत प्यारा सा कि दी आप ना ऐसे जो बीच बीच में कुछ गड़बड़ करती हैं, बोलती हैं, वो बहुत क्यूट लगता है, हम लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा किया करें। तो थैंक यू डियर कि आपको, मतलब आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। वरना मैं तो थोड़ी ऐसे हो जाती कि अरे ये मैं क्या ही बोल गई। तो बस यही है। और देखिए बन के बातों ही बातों में मेरी भाजी भी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और अब मैं चली रूम में, खाना वगैरह तो बन चुका है। अभी फ्रेंड्स रात के 11:30 बज रहे हैं, और मैंने भाजी तो आपने देखा ही बना दिया है। शाम देखती हूँ किस टाइम आते हैं, उसी टाइम मैं सोच रही गरम गरम रोटी बना दूँगी, तो फिर उनको भी खाना दे दूँगी। और मेरा भी अभी खाने का मन नहीं कर रहा, और मैं अगर खाना, भूख तो मुझे लगी है, बट वही है कि खाना बनाऊँगी तो फिर रोटी अभी बनाना होगा। अब अपने लिए क्या 1-2 रोटी बनाऊँगी फिर उनके लिए, तो सोच रही है कि साथ, तो इसीलिए मैं छोड़ दे रही हूँ अभी रोटी बनाना। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, घर में कुछ भी नहीं है, ये पीनट है थोड़ा सा, तो हालांकि इतना लेट नाइट नहीं खाना चाहिए, बट क्या करूँ भूख लगी हुई है, इसलिए तो मैं सोच रही थोड़ा सा ये पीनट खा ले रही हूँ। और फिर शाम देखती हूँ कितना उनको, 1, 1.5, 2 कितना बस्ता आने में, तो फिर रोटी गर्मा गर्म बनाऊँगी, फिर मैं उसी टाइम मैं भी अपना डिनर कर लूँगी।
तो फिलहाल इसे खाती हूँ आराम से बैठ कर। खाने के बाद इंशाल्लाह मैं मिलूँगी इस टाइम, फिर जिस टाइम आते हैं उसी टाइम मिलूँगी, या बीच में अगर मन किया तो मिलूँगी, नहीं तो फिर शाम आएँ उस टाइम मिलूँगी। अभी 2:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, मैं सोई हुई थी। मैं ना क्या काम की ना, भाजी वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ोन में कुछ देख के मुझे ना नींद आने लगी, क्योंकि पूरी नाइट मैं नहीं सोई थी, आप लोगों को पता ही था। तो मेरी ना आँख लग गई। तो अभी शाम का फ़ोन आया, उन्होंने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ। तो वो उतर चुके हैं स्टेशन पे, तो वो अब आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं उठ गई हूँ। और ये देखिए नींद से मेरी हालत, बस मतलब नींद ही में मैं उठ गई हूँ। तो बस जा रही हूँ, और देखिए वो आते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए रोटी बनाऊँगी, उसके बाद फिर खाना पीना सब होगा। आज है वेडनेसडे फ्रेंड्स, 22 मार्च, और नाइट में रोटी नहीं बनी थी। शाम ने खाना नहीं खाया था, उन्होंने कहा कि खाना खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं खाया। तो फिर मैं सोची, मुझे तो भूख लग रही थी, बट मैं सोची कि फिर अपने लिए क्या ही 2 रोटी इतना लेट करके बनाने जाऊँ, तो मैंने नहीं बनाया। तो मैं ऐसे ही सो गई थी। और अब 10 बज रहे थे फ्रेंड्स, और 8:30 बजे मॉर्निंग क्लास के बच्चे आए थे, तो मैं तो उठ चुकी थी 8:30 बजे से ही, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आज से जो घर का रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है, ट्यूशन वगैरह सारा दिन वही बिज़ी रूटीन। और मैं ब्रश वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आ गई हूँ किचन में। भाजी जो बच गई थी उसको हमें गर्म कर लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि आज वो, अब इसको गर्म कर लूँगी ना तो दोपहर में भी हो जाएगा, फिर वही भाजी बची रहेगी। तो देखती हूँ रात में फिर वही हो जाएगा। और हमने सोचा कि सिर्फ दाल और राइस बना लेती हूँ, तो एक तरफ हमने राइस चढ़ा दिया, और इस तरफ ना वही उबली हुई दाल, जो मैं बॉयल दाल एक साथ सारी चीज़ें रख करके बिना ऑयल का जो बनाती हूँ वो वाली दाल बना रही हूँ। क्योंकि भाजी है तो इसलिए मैं ना दाल फ्राई नहीं बना रही हूँ, आज सिंपल सी प्लेन दाल बना रही हूँ, बट अच्छी होती है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ऐसे भी कभी कभी सब्ज़ी अच्छी हो तो दाल प्लेन ट्राई कर लें, इस टाइप से बन भी ईज़िली जाती है, और अच्छी भी होती है, हेल्दी भी होती है। तो बस कुकर में ही मैं बना रही हूँ हमेशा की तरह। और आज पता है क्या हुआ था फ्रेंड्स, उस टाइम एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं था। कुकर में जैसे ही एक सीटी लगा, दूसरा सीटी लगा, कुकर पलट गया था, बहुत ज़ोर से धड़ाम से आवाज़ हुई थी। फिर मैं जल्दी से उठी, थोड़े दाल वाल भी गिर गए थे, तो फिर उसको साफ़ की, फिर से कुकर में सीटी लगाई। अच्छा, चावल को हमने उस तरफ लो फ्लेम पे कर दिया था, क्योंकि चावल का पानी वगैरह बॉयल अच्छे से होने लगा था, तो मैंने लो फ्लेम पे कर दिया। और अभी ना मुझे फ्रेंड्स भूख लग रही है, 12:10 हो रहे हैं, और शैम सो गए हैं, उनको नींद आ रही थी। तो और मुझे भी एक्चुअली आई रही, लेकिन मुझे भूख से ना नींद नहीं आ रही। मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे भूख लगती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं सोची, क्योंकि मैं ना कल नाइट में भी खाना नहीं खाई, और अभी नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं की हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना थोड़ा जल्दी खा ले रही हूँ। दाल तो वही जो बना है, दाल चावल भाजी वही है, तो जा रही हूँ उसी निकालने खाने। खीरा एक बचा हुआ दिख रही है, उसका सैलेड, मतलब ऐसे ही खीरा सेव कट कर लूँगी, और कुछ नहीं। तो बस हमने खाना खा लिया फ्रेंड्स, और खाना खाने के बाद अब मैं जा रही थोड़ा सा वही सोने की कोशिश करूँगी, लेकिन लगता तो नहीं है कि मुझे इस टाइम नींद आएगी। मेरा यही प्रॉब्लम है कि जिस टाइम सो गई और नींद उठती है, मतलब ये ख़राब होती है, तो फिर जल्दी आती नहीं है, नहीं तो फिर तो नाइट है ये सोने के लिए। हाँ, आप लोगों के ये कमेंट आए थे कि रमज़ान जो है, रमज़ान में डाइट में आप कैसे करेंगे, हमसे शेयर करें रमज़ान डाइट प्लान। तो सबसे बड़ी चीज़ है, रमज़ान तो अब शुरू ही हो रहा है, मतलब कल सहरी है, और परसों से रोज़ा, यानी फ्राइडे से हम रोज़ा रहेंगे। तो आपको जो है ना मेरा पूरा रूटीन मिलेगा कि मैं इफ़्तार में क्या क्या कैसे खा रही हूँ, सहरी में क्या खा रही हूँ, और डिनर में क्या खा रही हूँ। तो उस हिसाब से आप लोग जो भी फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप भी अपना जो है ना ये डाइट को प्लान कर सकते हैं कि हाँ क्या खाना है, किस तरह से खाना है। बाकी रही एक चीज़ और, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगी कि OMAD डाइट तो मैंने शुरू किया था, लेकिन आपने देखा 2-3 दिन ही मैंने सही से किया, उसके बाद कैसे कैसे मतलब ये वो इधर उधर सहम चले गए। फिर घर में खाना नहीं मैं बनाई सही से, और थोड़ा ये थी, फिर अब भाभी के यहाँ कभी खा रही हूँ, कभी शायरा के यहाँ खा रही हूँ, तो उस चक्कर में जो है ना अब दूसरे के यहाँ ये मैं क्या वही बोलूँगी कि मुझे इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम के बाद नहीं खाना है, ऐसा नहीं। तो उस चक्कर में कभी नाश्ता करना पड़ा, कभी चाय बना के आ जा रहा वो पीना पड़ा, उस चक्कर में वो डाइट हो गई ख़राब। मगर हाँ, आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी फास्ट वेट लॉस करना चाहते हो, उसके लिए ये डाइट सच में वर्क करती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पिछले टाइम मुझे ये भी कमेंट आया था कल के ब्लॉग में कि मैं जो ये OMAD डाइट करने से ना बहुत कमज़ोरी लगती है, तो उसका रीज़न ये है
कि आप जो एक मील जो ले रहे हैं ना तो उसमें आप कमी कर देते हैं, कि मतलब उसमें प्रोटीन वगैरह की कमी कर देते हो तो कमज़ोरी लगेगी ही लगेगी। उस मील को ना, एक मील को हमको अच्छे से लेना है, उसमें अच्छे से दाल चावल और सॉरी सब्ज़ी अच्छा खूब सारा लेना है, सैलेड लेना है, पनीर वगैरह आपके घर में अवेलेबल हो तो वो ले। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप एक का वाइट पार्ट अच्छे से ले, एक पार्ट येलो ले ले, बाकी सब वाइट पार्ट ले करके, मतलब आप सिंपल सी, मतलब मेरा ये है कि आप ना अपनी डाइट में प्रोटीन को अच्छे से डालें, मतलब ऐड करें तो आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी। बाकी आप जो सारा दिन वो मेरी डाइट में एक मील लेने के पहले आप जूस वगैरह ये सब पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस। तो बस ऐसे ही करके अगर आप लोग करना चाहते हैं आगे कंटिन्यू, जो लोग, मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी इस डाइट को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी कल से सहरी है, परसों से हो जाए तो इस डाइट को कर ही नहीं पाऊँगी। मेरा वही जो 32 बार था, जो मैं बोली भी थी आप लोगों को, क्योंकि वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और वो मुझे सबसे इजी लगता है। मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया था कि जिन लोगों का फास्ट वेस्ट, जिन लोगों को कम टाइम में करना, उन लोगों के लिए, तो हाँ उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। लेकिन हाँ, हमेशा करने के लिए ये अच्छी डाइट नहीं है, क्योंकि अगर आप हमेशा करेंगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी बॉडी में बायोटीन वगैरह की कमी होनी शुरू हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आपको सही से खाना पीना उस तरह से आपका नहीं हो पाएगा। बाकी हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए, अपना वेट लॉस भी करने के लिए, वेट मेंटेन सबसे बड़ी चीज़ है कि वेट तो हम लॉस कर लेते हैं, वेट मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अपना वेट मेंटेन नहीं रखते, नॉर्मल खाने पीने पे आते हैं, फिर हमारा तेज़ी से वज़न बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि 32 बार ही करें। ऐसा नहीं कि हम फिट हो गए हैं तो अब जो है ना अच्छे से खूब पेट भर भर के खाएं, अच्छे से ये वो खाते जाएं, तो फिर तो वेट दुगुनी तेज़ी से बढ़ेगा और फिर कम करना फिर और दिक्कत आएगी। तो इसलिए वैसा ना करें। वेट में कम हो गया, नॉर्मल हो गया, तब भी आप 32 बार करते जाए, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं अगर 32 बार नहीं हो रहा, कि ताकि जो है ना हमारा वेट मेंटेन रहे, हाफ के जी 1 kg ऊपर नीचे होता रहे, बट मेंटेन रहे। ये नहीं कि 5-6 kg 7 kg हमने फिर से गेन कर लिया तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो बस यही चीज़। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी रमज़ान की रूटीन आप लोगों से शेयर करने के लिए। क्या आप लोग हमारी रमज़ान की डाइट रूटीन देखना चाहते हैं, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।